नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सुबह होते ही सबसे पहले अपने सेनाओं को सलूट अभिनंदन करता हूं। हमारे वीर पराक्रम आदम शक्ति अपनी पराक्रम दिखाने वाले मेरा इतिहास भी रहा है। विजय भाव मेरे देश की सेनाओं को आज हम सभी उन्हें सलूट अभिनंदन करना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि देश के बॉर्डर पर हैं और अपनी देश की रक्षा सुरक्षा में लगे हैं। चौबीसों घंटा देश की निगरानी के लिए हम उन्हें सलूट अभिनंदन करता है आज सुबह टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चौबीसों घंटा और हमेशा देश की निगरानी में रहते हैं और वह दुश्मनों के दांत मिनटों काम सेकंडों में निपटाने के लिए महारत हासिल है। ऐसा हमारा इतिहास भी रहा है। विजय भाव हो, हम उन्हें सलूट अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे देश से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मेरे भारतवासियों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा है, ऐसा इतिहास गवाह है। आइए हम सभी लोग राष्ट्र की सेवा और अपनी अखंडता की रक्षा सुरक्षा स्वयं करें और सलामी करते रहें। हम अपने वायुसेना के शानदार इतिहास पर गर्व करते हैं और कल हम सभी ने वायुसेना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और यह खुशी हुई कि हमारे देश की आन बान शान और राष्ट्र की शक्ति और बढ़ी है। क्या आपने कभी आदित्य भारत की महान पराक्रम शक्ति और देश की शक्ति प्रतिबद्धता का साथ देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहा है। भारत माता की जय। सुरक्षा करते हुए देश की सेनाओं को सलूट अभिनंदन, जो कि चौबीसों घंटा की सरहद पर दुश्मनों की दांत खट्टे करने के लिए दिन रात सीमा की निगरानी करते हैं। हम सभी उन्हें सलूट अभिनंदन करना चाहिए। आइए हम सभी लोग आज खुशियां मनाएं, क्योंकि आज दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी को अपने देश की आन बान शान संपूर्ण राष्ट्र भारत 49वां वर्षगांठ आज गौरवित कर रहा है। इसे देखते हुए आइए भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय को सलूट अभिनंदन करना चाहिए। जैसे कि चाक चौंध और नई तकनीकी के साथ हमारे फौजियों, हमारे वायुसेनाओं और थल सेना, जल सेना और वायुसेना को तीनों और मजबूती के साथ किया जा रहा है। हम सलूट अभिनंदन करते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं रिटायर्ड फौजी राजेश गुप्ता जी के एक संदेश। भारतीय वायुसेना के 89 स्थापना दिवस पर बहुत सारी तालियां, बधाइयां और हमारे सैनिक लोगों को, जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, परिवार के उनके जो लोग हैं, उन सबको मेरी बहुत सारी तालियां, बधाइयां। आप सब लोगों को मालूम ही है कि आज 8 अक्टूबर 2021 को हम 89 भारतीय वायुसेना दिवस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसा कि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी और अप्रैल 1933 में हमारी ऑपरेशन स्क्वाड्रन ने काम शुरू किया था। आज देश के हर कार्य में हमारी भारतीय वायुसेना के लोग चाहे किसी भी परिस्थिति में हो लगे हुए हैं। देश की सेवा के लिए, नागरिकों की सेवा मुहैया कराने के लिए, चाहे वो महामारी का समय हो कोविड-19 का, चाहे शांति का समय हो, चाहे अन्य देशों में हमारी शांति बहाल करने का समय हो, हर जगह इनका योगदान रहता है। इसके लिए हमें बड़ा गर्व है। आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे देश की वायु रक्षा के साथ साथ ये बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो वास्तव में तारीफ़ काबिले हैं। जैसे कि बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित करना और दवाइयाँ पहुंचाना, ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाना, बहुत से यात्रियों को जो फंसे हैं उनको निकालना, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको तुरंत ट्रीटमेंट मुहैया कराना है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। हमारे बहुत से ऐसे साधु संत जो कोविड-19 में संक्रमित हो गए थे, उनको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाना। वास्तव में ये सब सराहनीय कार्य उनके कहे जाएं तो बहुत कम है। उन्होंने इतनी सेवा की है कि उसको बोला नहीं जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। हम सब उनको इस कार्य के लिए सैल्यूट करते हैं। भारतीय वायुसेना ने
अपने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं, जो वास्तव में आप सब लोग ने देखा होगा कि वो चर्चा के विषय रहे हैं। जब हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हमारी भारतीय वायुसेना ने क्या कमाल दिखाया था, हमारे पायलटों ने क्या कमाल दिखाया था, वो बात आप लोगों को सबको पता ही है। और आप सब लोग जानते भी हैं कि ऐसे अदम्य साहस के हमारे भारतीय सेना के पायलट, जवान और हमारे अधिकारी हर दिन हर समय हमारे देश की रक्षा के लिए कार्य करते रहते हैं। आइए हम सब लोग भारतीय वायुसेना के इस स्थापना दिवस पर, पुनीत दिवस पर, हम उन सब लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करें और यही कामना करें कि वो हमारे देश की प्रकृति में, उन्नति में और चार चांद लगाने के लिए अपनी आधुनिक नई टेक्नोलॉजी स्वदेशी की विकसित करके इस देश को नए नए एयरक्राफ्ट देंगे, नए नए हमारे जहाज़ निकालेंगे, जो हमारी देश की अपनी मेक इन इंडिया की पहचान होगी और जो वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का एक प्लेटफॉर्म बनाने का आधार होगा। आइए हम सब लोग पुनः हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनको भी बधाई देते हैं कि उन्होंने इतने कठिन दौर में भी हर तरह से हमारे राफेल एयरक्राफ्ट को लाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की, उसका आज नतीजा हमारे सामने है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छत्र छाया में, उनके नई प्रेरणा से, उनके नए सोच और विचार से हमारी जो रिसर्च विंग है, हमारी जो DRDO की टीम है, वो भी नए नए कार्य कर रही है, चाहे वो हमारे युद्ध के मामले में हो, चाहे मेडिकल के मामले में हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री के मामले में हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र के मामले में हो। हर जगह पर उन्होंने इस कठिन दौर में कार्य करके आज वो स्थिति ला दी है कि हम अपने विश्व में एक स्थान बना पाए हैं और उसको और मजबूत स्तंभ के रूप में बनाने के लिए आज स्वदेशी की बात, आत्मनिर्भर की बात और मेक इंडिया की बात को लेकर चल रहे हैं। आइए हम सब लोग अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी देश की सुरक्षा के लिए जो हमारे भारतीय वायुसेना के जवान मुस्तैद हैं, उनको जो है यही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे और उनकी जो सोच है वो स्वस्थ रहे और वो हर तरह से हमारे देश की रक्षा करने में शत्रुओं का ऐसा मुकाबला करें कि उनको जो है 1 इंच भी आगे ना बढ़ने दें और उनको ऐसा करारा जवाब दें कि वो इधर आंख उठा के देखने की भी ना हिम्मत करें। हमारे भारतीय वायुसेना की जो आन बान शान है, उसके लिए देश के नागरिकों को गर्व है और उनको इस अवसर पर हम सैल्यूट करते हैं। भारतीय वायुसेना के इस पुनः अवसर पर आप सब लोग को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और बहुत ढेर सारी आने वाले समय के लिए भी बधाइयाँ कि आप लोग ऐसे ही 90 वाला जो है 19 जो है दिवस बहुत अच्छे से मनाएंगे, नए टेक्नोलॉजी से मनाएंगे और वास्तव में आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, मेक इन इंडिया के भारत के समानों के साथ मनाएंगे। यही मेरी एक आप सब लोगों के प्रति, देश के प्रति एक अर्पित जो शुभकामनाएं हैं वो आपको प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।